सबसे जलना उसकी आदत है। वह अपने दोस्तों से जला करता था। मैं किसी से नहीं जलता, तुम्हें किसी से नहीं जलना चाहिए। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में जरूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में बी जेलस ऑफ प्लस नाउन या फिर प्रनाउन। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसको और बेटर तरीके से सीख सके। सबसे जलना उसकी आदत है। इट इज़ हर हैबिट टू बी जेलस ऑफ एवरीवन। इट इज़ हर हैबिट टू बी जेलस ऑफ एवरीवन। वह अपने दोस्तों से जला करता था। ही यूज्ड टू बी जेलस ऑफ हिज फ्रेंड्स। ही यूज्ड टू बी जेलस ऑफ हिज फ्रेंड्स। मैं किसी से नहीं जलता। आई एम नॉट जेलस ऑफ एनीवन। आई एम नॉट जेलस ऑफ एनीवन। तुम्हें किसी से नहीं जलना चाहिए। यू शुड नॉट बी जेलस ऑफ एनीवन। यू शुड नॉट बी जेलस ऑफ एनीवन। तुम फिर से उससे जल रहे हो। यू आर बीइंग जेलस ऑफ हिम अगेन। यू आर बीइंग जेलस ऑफ हिम अगेन। वह तुमसे जलता है। ही इज जेलस ऑफ यू। ही इज जेलस ऑफ यू। वह मुझसे क्यों जलती है। Why is she jealous of me? कभी तो पढ़ लिया करो, कभी तो हमें सुन लिया करो, कभी तो मुझे समझने की कोशिश करो, कभी तो टाइम पर आया करो। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज का यूज़ किया जाता है, वो है डू एवर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कभी तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है डू एवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड अगर है तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं गाइस ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। कभी तो पढ़ लिया करो। डू एवर स्टडी। डू एवर स्टडी। कभी तो हमें सुन लिया करो। डू एवर लिसन टू अस। डू एवर लिसन टू अस। कभी तो मुझे समझने की कोशिश करो। डू एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। डू एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। कभी तो टाइम पर आया करो। डू एवर कम ऑन टाइम। डू एवर कम ऑन टाइम। कभी तो अपना टाइम फैमिली के साथ बिताओ। Do ever spend time with your family? Do ever spend time with your family? कभी तो चुप रहो। Do ever keep quiet? Do ever keep quiet? कभी तो हंस लिया करो। Do ever laugh? Do ever laugh? कभी तो मुस्कुरा दिया करो। Do ever smile? Do ever smile? कभी तो ढंग से बात कर लिया करो। Do ever talk in manner? Do ever talk in manner? एक तरह से यह सच है, एक तरह से तुम सही बोल रहे हो, एक तरह से मुझे यह पसंद नहीं है, एक तरह से हम भाई है। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हमें डेली लाइफ में बोलने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस इन्हें बोलने के लिए इंग्लिश में इन अ वे का यूज़ करते हैं जिसका हिंदी मीनिंग होता है एक तरह से, एक तरीके से, कहा जाए तो, देखा जाए तो, या फिर कुछ हद तक। इन सभी का सेम सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इन अ वे, उसके बाद लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। एक तरह से यह सच है। इन अ वे इट इज ट्रू। इन अ वे इट इज ट्रू। एक तरह से तुम सही बोल रहे हो। इन अ वे यू आर स्पीकिंग ट्रूथ। इन अ वे यू आर स्पीकिंग ट्रूथ। एक तरह से मुझे यह पसंद नहीं है। इन अ वे आई डोंट लाइक दिस। इन अ वे आई डोंट लाइक दिस। एक तरह से हम भाई है। इन अ वे वी आर ब्रदर्स। इन अ वे वी आर ब्रदर्स। एक तरह से वह सब कुछ तुम्हारे बारे में जानता है। इन अ वे ही नोस अबाउट यू एवरीथिंग। इन अ वे ही नोस अबाउट यू एवरीथिंग। एक तरह से यह मोबाइल महंगा नहीं है। इन अ वे दिस मोबाइल इज नॉट एक्सपेंसिव। इन अ वे दिस मोबाइल इज नॉट एक्सपेंसिव।
एक्सपेंसिव की जगह आप कॉस्टली का यूज भी कर सकते हो। एक तरह से उसमें कुछ नहीं खाया, एक तरीके से मतलब उसने कुछ नहीं खाया। इन अ वे ही डिडंट ईट एनीथिंग, इन अ वे ही डिडंट ईट एनीथिंग। एक तरह से यह खाना फ्री है, मतलब यहाँ पर खाना फ्री है। इन अ वे दिस फूड इज फ्री हियर, इन अ वे दिस फूड इज फ्री हियर। हम में जितने की कगार पर थे वह मरने की कगार पर था। यह रिश्ता खत्म होने की कगार पर है, वह कुछ कहने की कगार पर नहीं है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज का यूज़ किया जाता है, वो है ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है कगार पर होना या फिर कुछ होने के करीब होना। तो आइए गैस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है ऑन द वर्ज ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। हम मैच जीतने की कगार पर थे, वी वर ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग द मैच, वी वर ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग द मैच। वह मरने की कगार पर था, ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। यह रिश्ता खत्म होने की कगार पर है, दिस रिलेशनशिप इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ, दिस रिलेशनशिप इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ। वह कुछ कहने की कगार पर नहीं है, सी इज नॉट ऑन द वर्ज ऑफ सेइंग समथिंग, सी इज नॉट ऑन द वर्ज ऑफ सेइंग समथिंग। मैं टीचर बनने की कगार पर हूँ, आई एम ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ टीचर, आई एम ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ टीचर। तुम सफलता की कगार पर हो, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस। वह एक एक्टर बनने की कगार पर था, ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें गाइस। अगर आपको आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर।